वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 6 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,649 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,614 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 22 है। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोला पातालपुरी हनुमान मंदिर के पास नाद नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवा दिया है और शिनाख्त का प्रयास कर रही है। इस संबंध में एसएचओ चोलापुर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला नशे का लग रहा है। युवक का शव जहाँ पर मिला है वो स्थान देखने से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक एक ही स्थान पर कई घंटों बैठा हुआ था। हालांकि पीएम होने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने गुरुवार को कैंप कार्यालय पर कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कमिश्नरेट क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देशित किया। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कहा। सीपी ने कहा कि शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए प्रबुद्धजनों से लगातार बातचीत की जाए। साथ ही कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए गश्त और पुलिस पिकेट सक्रिय रहे। पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि थानावार निर्देश जारी कर पुलिस कर्मियों से आमजन के प्रति आचरण ठीक रखा जाए। उधर सीपी के निर्देश पर डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने काशी व्यापार मंडल संघ बैठक की। इस दौरान इस बैठक में एसीपी दशा समेत अवधेश कुमार पांडे, आईपीएस अमित कुमावत, लक्सा थाना अध्यक्ष दशा समेत थाना अध्यक्ष आशीष मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल हुए। बुल्लनपुर स्थित पीएससी में गुरुवार को भर्ती के लिए दौड़ आयोजित थी। इस दौड़ में सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान के 16 राउंड लगाने थे। इस दौरान अत्यधिक उमस और गर्मी के कारण प्रयागराज से आया अभ्यर्थी ग्राउंड में ही गिरकर बेहोश हो गया, जिसे तुरंत एम्बुलेंस द्वारा पीएमसी कर्मियों ने कबीरचौरा मंडलीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर के अनुसार अत्यधिक गर्मी और उमस की वजह से युवक गिरकर बेहोश हो गया था। जरूरी मेडिकल चेकअप और दवा देने के बाद उसे छोड़ दिया गया है। इलाहाबाद कहाँ? यहाँ बनारस कहाँ? बनारस ही होटल रूम पे रुके हैं। क्या हुआ आपके साथ? अरे दौड़ रहे थे वही पीएससी पुलिस भर्ती के लिए, तो वही 14 राउंड लगा लिए थे, 16 राउंड लगाना था। हाँ, तो फिर वही थक गए, चलते चलते गए, फिर ले गए। क्या गर्मी की वजह से हुआ क्या? हाँ, उम्र बहुत ज़्यादा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस को लगातार जनता के रक्षक बनने के संदेश देते आए हैं, पर पूरे प्रदेश में लगातार पुलिस का नेगेटिव चेहरा सामने आ रहा है। हाल ही में जहां चंदौली जनपद में एक युवती को पीटकर मार डालने का पुलिस पर आरोप लगा, वहीं गुरुवार को रोहनिया थाने की मोहनसराय चौकी का स्थानीय ग्रामीणों ने घेराव किया। इस दौरान आईएएस की तैयारी कर रही युवती ने आरोप लगाया कि मोहनसराय पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही ने सुनसान स्थान पर उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की और जब चिल्लाने लगी तो वो उसे छोड़कर भाग गया। फिलहाल मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल और थाना प्रभारी की तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद युवती ने स्वयं मौके पर उपस्थित होकर आपबीती बताई। तब जाकर माहौल शांत हुआ। खड़ा था तो हम मतलब कहीं भी जाते हैं अपना रास्ता लेके देखते नहीं कौन खड़ा है। हमें पता है कोई खड़ा है, तो मैं जब पास पूरा वीडियो बना लो, बनाओ अपने ऐसे कि हाथ रोका तो मतलब हमारे घर गाँव के जितने भी कोई किसी नए हस्बैंड होते हैं तो वो वहीं बात से मिलने आते हैं। तो किसी हस्बैंड ने पूछ रहे हो कि कौन है, मतलब कि कोई आ रहा है कि नहीं, किसी का वेट करना। तो उसने मुझे लगा, मैंने उसको देखा नहीं वो किस पोजीशन खड़े हैं। वो अपना पैंट खोल के खड़ा था, कुछ बोला नहीं, बस मैं साइकिल पकड़, मैं दोनों हाथ पकड़ के गिरा दिया। तुमको गिरा दिया? जबरदस्ती में करने लगा। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लंबी सब्जी मंडी के पास। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसका जश्न पार्टी 8 अभियानों के साथ मनाएगी। भाजपा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। 30 मई से 15 जून तक ये आयोजित कार्यक्रम किया जाएगा। गुरुवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित महानगर की बैठक में पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा से अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 30 मई को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसपे भाजपा 8 अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कोर्ट की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 3 बजे के लिए रोक दी है। वहीं इस कोर्ट ने निचली अदालत को भी इस संबंध में सुनवाई करने के लिए शुक्रवार तक रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई तक निचली अदालत को किसी भी प्रकार की सुनवाई से रोक दिया है। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आगे कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने गुरुवार की सुबह ज्ञानवापी मस्जिद की 14 से 16 मई तक की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने सुरक्षित अपनी कस्टडी में रखते हुए इस मामले में 23 मई सोमवार की अगली तारीख दी है। कोर्ट ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद लिया है, जिसमें वाराणसी कोर्ट में किसी भी सुनवाई को रोक दिया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुबह स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने नक्शा और रिपोर्ट के साथ ही 3 दिनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से संबंधित साक्ष्य जमा किए थे। दोपहर 2 बजे हुई सुनवाई में आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कल सुनवाई होनी है, अतः 23 मई 2022 को न्यायालय अब इस संबंध में याचिका संख्या 80 ग और 82 ग पर सुनवाई करेगा। सर्विस हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने गुरुवार को अपना दर्द मीडिया से साझा किया और अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोलते हुए कहा कि ये निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किया गया है। अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था। उन्होंने विशाल सिंह का बिना नाम लिए कहा कि दुश्मनी निभाते होते तो सतर्क रहते हम। अजय मिश्रा से जब कहा गया कि आपके इस संबंध में स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं और न ही मैं उनके सामने जाना चाहता हूँ, क्योंकि मन में है कुछ कह दे हमारी दुश्मनी बढ़ जाए तो उससे अच्छा है कि हमारा उनका सामना कभी ना हो। उन्होंने हमारा प्रेम से गला काटा है, दुश्मनी निभाए होते तो हम सतर्क होते। अरे सर, न्यायालय की संपत्ति है, न्यायालय से कोई भी ले सकता है। उसके लिए मैंने कल ही दाखिल कर दिया था। न्यायालय से कोई ले ले तुरंत, उसके लिए मैं थोड़ा हूँ। वायलेंस को क्यों कहेंगे? वो तो आप कहेंगे कि नहीं, रिपोर्ट जो है न्यायालय में सबमिट हो गई, न्यायालय से इसके बाद जो है तो कोई भी ले सकता है। उसके लिए वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई थी। नहीं, मेरी उनकी डायरेक्ट बात नहीं हुई और ना ही मैं उनके सामने जाना चाहता हूँ, क्योंकि मन है कुछ और कह दे, हमारी दुश्मनी और बढ़ जाए। इससे बढ़िया है मैं उनसे क्षमा मांग के दूर ही रहूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कभी हमारा उनका सामना नहीं हो। तो दुश्मनी की वजह से हुई है, जैसे आप कह रहे हैं दुश्मनी बढ़ी? ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मनी होती तब तो बात मैं खुल के कहता कि नहीं, उन्होंने दुश्मनी निभाई है, उन्होंने हमारा प्रेम से गला काटा है। 3 दिन तक लगातार सर्वे चला, उसमें आप भी रहे, मौजूद रहे, फिर भी इस तरीके की क्या आपको इसकी भनक नहीं थी? इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, प्रेम से गला काटा गया। प्रेम से आदमी जो है कुछ भी कर सकता है। दुश्मनी निभाए होते तो मैं सतर्क रहता थोड़ा भी। अच्छा, आपको हटाया गया था उसके लिए कुछ कहेंगे? उसी पे तो सब बात हो रही है सर, जो है कि जो है अपने ही कहने पर न्यायालय ने थोड़ा हटाया मुझे। अपने ने आपत्ति किया तब तो हटाया। आपत्ति करने नहीं गए होते तो न्यायालय को शौक थोड़ा था। न्यायालय थोड़ा पूछने गई थी आपसे कि जो है आपका कौन सहयोग कर रहा है, कौन असहयोग कर रहा है। सारी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद जो है ऐसा कौन सा चीज़ भी जो हो गई कि वो न्यायालय में एप्लीकेशन देने चले गए। क्या आपत्ति सब चीज़ आप जानने के बाद हमसे कहवाना चाहते हैं, क्यों दुख की रथ पे हाथ धर रहे हैं? मैं ऐसे ही दुखी हूँ, आप लोग और दुखी करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि खुशी मन से आप लोगों को जो पूछ रहे हैं आसान से दे दूँ, जवाब दे दूँ, लेकिन बार बार आप लोग मुझे दुखी कर दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वे की रिपोर्ट विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने गुरुवार 10 बजे के बाद कोर्ट में जमा कर दिया। विशाल सिंह के साथ सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। विशाल कुमार सिंह ने 8 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 2 अन्य पन्नों में एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए नक्शे भी मौजूद हैं। इनमें उन्होंने मस्जिद के हर हिस्से के बारे में बारीकी से लिखा है। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में 15 बाई 15 फीट का एक तहखाना दिखा, जिसके ऊपर मलबा पड़ा था। वहां पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां दिखी। इसके अलावा मस्जिद के अंदर हाथी के सूल, त्रिशूल, पान, घंटियां भी दिखी हैं। 3 बॉक्स में जो आपने रिपोर्ट फाइल की उसके तीनों में सर, आपने रिपोर्ट फाइल की उसके कंटेंट्स हम लोग रिपोर्ट कंटेंट्स आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। लेकिन अभी उसको खोलने का फैसला कब किया जाएगा? अब माननीय न्यायालय उस पर विचार कितने बॉक्स थे? 3 बॉक्स। 3 बॉक्स। सारे पक्ष मौजूद होंगे जब उसको खोला जाएगा? हाँ, इसीलिए पुकार हो गई है, ऊपर चल रहा है। ऊपर चल रहा है, फिर आपको बुलाया जाएगा जब खोलना होगा? नहीं, मेरी अपनी कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अगर माननीय न्यायालय के द्वारा
दोबारा सूचना दी रिपोर्ट को खोलने की बात है, तो रिपोर्ट को खोलने के बाद जो आ रही रिपोर्ट मैंने फाइल कर दिया। अब गवाही में आएंगे तभी सील जो जो सील बॉक्स है वो खोलने के दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोल भी सकते हैं या रिजर्व सबमिट कर दिया दोनों ही। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।